नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जहानाबाद के एक निजी मैरिज हॉल में संवेदक संघ का बैठक संपन्न। कहा, संवेदकों को एकजुट होने की है जरूरत। सरकारी रेट से कम पर नहीं लिया जाएगा काम। जहानाबाद के जिला अधिकारी एवं अन्य अधिकारी द्वारा किया जा रहा है कंबल का वितरण। बढ़ती ठंड को देखते हुए लिया गया है निर्णय। जहानाबाद में बीपीएससी का परीक्षा कदाचार मुक्त हुआ संपन्न। कुल 3,357 परीक्षार्थी हुए परीक्षा में शामिल। ट्रक एसोसिएशन जिला शाखा जहानाबाद के द्वारा समाहरणालय के समक्ष दिया गया एक दिवसीय धरना। और पिंजौर में एक सड़क दुर्घटना में 45 वर्षीय सीता देवी की घटना स्थल पर ही हो गई मौत। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद के एक मैरिज हॉल में बिहार संवेदक संघ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संवेदकों ने अपनी मुश्किलें बताई और कहा, निविदा में BOQ से कम होने पर कार्य की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए हम लोग टेंडर नहीं डालेंगे। इसके लिए संवेदकों ने संकल्प भी लिया। अपने 18 सूत्री मांगों को भी इस बैठक के माध्यम से रखा, जिसमें कहा गया कि करारनामा के पूर्व कार्य विभाग के द्वारा भूमि अधिग्रहण एवं निधि उपलब्धता सुनिश्चित होने पर शपथ पत्र निर्गत किया जाए। प्रत्येक निर्माण कार्य के कार्यालय भवन में संवेदक संघ का ऑफिस के लिए एक कमरा का प्रावधान किया जाए। जीएसटी का प्रावधान पूर्व के जिस करारनामा में नहीं था, जीएसटी का भुगतान अविलंब किया जाए। इस तरह की 18 मांगे बैठक में रखी गई। साथ ही इस बैठक में यह भी कहा गया कि सबका संघ है, एक्सपेंड अब एक्टिव होगा और अपनी मांगों के लिए अपनी आवाज उठाया जाएगा, क्योंकि सरकार हम लोगों की परेशानी नहीं समझ रही है। इस बैठक में संवेदकों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार विकास करती है, इस विकास में हम लोगों की अहम भूमिका होती है। हम लोगों की समस्या पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संवेदक संघ का गठन होना था। प्रदेश संवेदक संघ के अध्यक्ष आए थे। जिला कमेटी का गठन होना था और साथ साथ संकल्प लेना था सभी ठेकेदारों को कि हम लोग माने संकल्पित होंगे कि सरकार जो नियम लाई है कि कितनों परसेंट 100% भी नीचे आदमी जाए शेड्यूल रेट से, उस पर हम लोग संकल्प लिए हैं कि नहीं, हम लोग शेड्यूल रेट पर ही टेंडर डालेंगे, क्योंकि काम कराने में हम लोग को गुणवत्ता की आवश्यकता होती है। किसी काम को अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं करेंगे तो हमारा भी क्षति होगा, सरकार की भी क्षति होगा, देश की भी क्षति होगा। तो हम लोग को गुणवत्तापूर्ण काम करना है। उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी से संकल्प लिए हैं कि कोई भी संवेदक शेड्यूल से नीचे टेंडर नहीं डालेगा। जो रेट डालते थे, कोई भी शेड्यूल ऑफ रेट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकलन राशि, तो एस्टिमेट का जो अमाउंट होता है उससे कम पे टेंडर डालने का पहले प्रावधान था 10% था। अब उसको कम करके कर दिया गया कि आप कितना हो नीचे चले जाइए, कोई रोक नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि प्रदेश के कार्य की गुणवत्ता पे असर पड़ रहा है, प्लस प्रदेश के कार्य के ससमय नहीं पूरा हो रहा है। बहुत सारी परियोजना है जो लंबित हो जा रही, क्योंकि संवेदक को जब पैसा नहीं बचता है तो बीच से ही काम छोड़ करके भाग जा रहे हैं, वो बेचारे ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं। इसलिए कि सभी संवेदक के पास एस्टिमेट को पढ़ने का, समझने का उसके पास साधन नहीं है, उसके पास ऐसा इंजीनियर नहीं, क्योंकि वो छोटा संवेदक है। तो उसके चलते वो बहुत बिलो में जा करके, बहुत माइनस में जा करके जो प्राकलन बनाते हैं इंजीनियर, सरकारी इंजीनियर, क्योंकि उनको मालूम होता है कि ये काम 100 रुपये से कम में नहीं होगा, फिर भी हमारे जो संवेदक भाई हैं, जो जागरूक नहीं है, जो उनके पास अनुभव नहीं है, वो काम लेने के लोभ में वो कम में चले जाते हैं। तो उनको रोकना है, उनको समझाना है। इसीलिए हम लोग संघ का जो है संवेदक संघ का मीटिंग हर एक जिला में सिलसिलेवार तरीके से कर रहे हैं। इसी में आज का जो तिथि था वो जहानाबाद।
जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार के द्वारा जिले में बढ़ते ठंड शीतलहरी के मद्देनजर काको प्रखंड स्थित सूर्य मंदिर, मजार काको, शरीफ एवं रास्ते में पाए गए जरूरतमंद व्यक्तियों को रात्रि 10 बजे से 12 बजे तक कंबल का वितरण किया। यह वितरण कई दिनों से चलता रहा है। कंबल वितरण कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी के साथ साथ उप विकास आयुक्त श्री मुकुल कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी श्री निखिल धरराज, निपीकरण सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग सुश्री मार्गन सिन्हा, अंचल अधिकारी काको, प्रखंड विकास पदाधिकारी काको एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा रात्रि में काको प्रखंड क्षेत्र के भ्रमण कर जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि बढ़ते ठंड के कारण भिन्न भिन्न स्थानों पर 50 से अधिक जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि यह कंबल सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत वस्त्र वितरण योजना एवं मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ है, जिसका वितरण किया गया है। उप विकास आयुक्त ने बताया कि शीतलहरी एवं ठंड के कारण काफी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए जरूरतमंद को कंबल वितरण किया जा रहा है। कंबल वितरण से बढ़ती ठंड में लोगों ने संतोष व्यक्त किया है और ठंड से राहत भी महसूस की है। जिलाधिकारी ने कहा कि शीतलहरी व ठंड से बचाव हेतु जब तक बाहर जाने की जरूरत न हो यथावत घर में रहें, घर में ही रहने का प्रयास करें। यदि घर से बाहर जाना आवश्यक हो तो समुचित ऊनी एवं गर्म कपड़े पहनकर ही निकलें। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन से मौसम के संबंधित दी जाने वाली जानकारी पर ध्यान दें। बंद कमरों में जलती हुई लालटेन, दिया एवं कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते समय धुएं के निकास का उचित प्रबंध करें। प्रयोग के बाद इन्हें अच्छी तरह से बुझा दें। हीटर, ब्लोअर इत्यादि का प्रयोग करने के बाद स्विच ऑफ करना न भूलें, अन्यथा जानलेवा हो सकता है। ठंड के मौसम में श्वास संबंधी बीमारी बढ़ने की संभावना बनी रहती है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर श्वसन संबंधी कोई भी लक्षण आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। दमा, हृदय रोग, रक्तचाप, एलर्जी इत्यादि से ग्रसित मरीज को आवश्यक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी भी तरह समस्या होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक संपर्क करें। विशेष परिस्थिति में नजदीकी सरकारी अस्पताल में चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता, रोगी तथा एम्बुलेंस के सहायता हेतु दूरभाष नंबर 102 पर संपर्क करें। साथ ही मास्क का अवश्य उपयोग करें। जिला पदाधिकारी ने बताया कि कंबल वितरण का कार्य प्रखंड एवं अंचल स्तर पर लगातार किया जा रहा है और जिले वासियों को ठंड से राहत देने हेतु कंबल वितरण कार्य जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि जिले में ठंड से राहत हेतु अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। जहानाबाद में बीपीएससी का परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुआ। जहानाबाद में परीक्षा एक पाली में ली गई। जहानाबाद में परीक्षा के लिए टोटल 18 केंद्र बनाए गए थे। इस परीक्षा में कुल 6,633 परीक्षार्थी को शामिल होना था, लेकिन किसी कारणवश बस 3,357 परीक्षार्थी ही शामिल हो पाए। बीपीएससी की परीक्षा को लेकर हर सेंटर पर पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी, ताकि किसी भी स्थिति में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। कोरोना महामारी को लेकर केंद्र पर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई थी, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो सके। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखते हुए परीक्षा को संपन्न कराया जा रहा था। आज बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक संयुक्त परीक्षा है। कितना बजे से? 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। क्या यहाँ सैनिटाइज का है? हाँ, सामने देखिए, सारे बच्चों को जितने परीक्षार्थी हैं सबको सैनिटाइजर दिया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। जिन बच्चे के पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क दिया जा रहा है। ट्रक ऑनर एसोसिएशन जिला शाखा जहानाबाद के आह्वान पर मांगों को लेकर ट्रक ऑनरों ने जहानाबाद समाहरणालय के समीप धरना दिया। धरना पर बैठे लोगों ने कहा कि सरकार ने जो आदेश दिया है कि गांधी सेतु व जिले में 14 चक्का ट्रक नहीं चलेंगे, यह पूरी तरह से बेबुनियाद और जिसके विरुद्ध में हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं।
तथा उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार इस प्रतिबंध को नहीं हटाती तो हमारा धरना प्रदर्शन और भी युद्ध स्तर पर किया जाएगा और सरकार को एक काला कानून हर हाल में वापस लेना ही होगा। और सरकार की जो यह नीति है कि एक भाई को खाने देती है और दूसरों को नहीं, यह गलत है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। इसे लेकर आगे भी प्रदर्शन आंदोलन चलता रहेगा। प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, बिहार सरकार और कानून वापस लो। 3-4-8 दिन पहले 14 चक्का ट्रक को ये जो है गांधी सेतु उस पर नहीं पार करने दिया रहा है, गिट्टी बालू लाद करके। इसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं धरना प्रदर्शन में। आज जहानाबाद में है और 28 तारीख को हम लोग पूरे प्रांत में इस कार्यक्रम को करेंगे। क्या मुख्य मांग है आप लोग? मुख्य मांग है कि 14 चक्का को जाने दीजिए, 14 चक्का को जाने दीजिए, पुल पर सब पुल पर जाने दीजिए। हाँ, अंडर बालू लोड करने, गिट्टी बालू लोड करने दीजिए। और हम लोग अंडर लोड के खिलाफ नहीं है, अंडर लोड चलाइए, हम लोग तैयार है। लेकिन ये नीति कितना खराब है कि एक भाई खाएगा और एक भाई भूखा रहेगा। जहानाबाद के प्रसबिघा थाना अंतर्गत पिंजौर गांव में अनियंत्रित ऑटो ने दादी पोती को जबरदस्त ठोकर मार दिया, जिससे 45 वर्षीय सीता देवी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और 3 वर्षीय सोनालिका कुमारी बुरी तरह जख्मी हो गई। आपको बताते चले कि पिंजौर निवासी महेंद्र सिंह की पत्नी सीता देवी अपने पोती को लेकर कुछ सामान लेने दुकान गई थी। सामान लेकर वापस जब अपने घर लौट रही थी तो सड़क पार करने के दौरान जहानाबाद की ओर से तेज रफ्तार से आ रही ऑटो ने अनियंत्रित होकर दादी पोती को जोरदार धक्का मार दिया, जिससे दादी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई और पोतू सोनालिका बुरी तरह जख्मी हो गई है। सड़क दुर्घटना में मौत की खबर सुनते ही परिवार वाले जब इकट्ठा हो गए और सकूराबाद पथ बुरी तरह से जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। सड़क जाम की सूचना मिलते ही प्रसबिघा थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को दाह संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दिया गया। दुकान से मम्मी आ रहा था, टेम्पो से आया, ठोक दिया। टेम्पो किधर से आ रहा था? टेम्पो उधर से आ रहा था, जहानाबाद से आ रहा था। मम्मी हमारे उधर से आ रहा था, जहानाबाद से, और उन्हें लगा के ठोक दिया। दारू पी के पूरा क्या नाम है? दारू पी के फल्लाट था। माँ के क्या नाम है? माँ के सीता देवी। पापा के क्या नाम है? महेंद्र सिंह। और मम्मी के? मम्मी के सीता देवी। सीता देवी। इनके साथ और कोई थे? कितना साल? 3 साल का था। अच्छा, उसका पैर कबर गया है। वो घायल है? कबर गया पैर उसका। कौन गाँव है? पिंजौर है। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम? हमारा दीपू कुमार। सीता देवी के अथी मौत हो गई? मौत हो गया सीता देवी का।